जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। तब मैं एक कहानी लेके आई हूँ, शुरू से अंत तक देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। देर न करते हुए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक बार विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के साथ बैठे थे, तो नारद जी अचानक वहाँ पहुँच गया। प्रभु पूछे, बोलिए नारद जी, बहुत दिनों के बाद आए, क्या बात है? कुछ संदेश लेके आए हैं? तो नारद जी बोले, नहीं प्रभु, आज संदेश नहीं लाए हैं, ना कोई खोज खबर है। नहीं, आज मेरे मन में ऐसी बात उत्पन्न आई, हम सोचे कि प्रभु के साथ साझा करें, वही समाधान होगा, इसलिए आए हैं प्रभु। बोले अच्छा, बोलिए क्या है बात और समाधान होगा। तब नारद जी बोले, प्रभु यह माया क्या है? माया के बारे में हमको विस्तार से समझाइए। प्रभु बोले कि बस यही बात, चलिए मेरे साथ। और कोई बात है नारद जी? बोले हाँ प्रभु, और कोई बात है। क्या बात है? तो बात यह है कि जो कोई आपका ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, उसी को दुख मिलता है, और जो कुछ नहीं करता है वो माला माल होता है। यह क्या है? यह कौन सी माया है? जो आपका ध्यान पूजा पाठ करे उसको दुख पर दुख, और जो कुछ न करे वो माला माल। ये क्या है प्रभु? तब विष्णु भगवान बोले, नारद जी आप चलिए मेरे साथ। दोनों साधारण रूप में भेष में आ गए और निकले, आए पृथ्वी लोक पर। चलते चलते एक सेठ के घर में पहुँचे। दरवाजे पर दोनों गए और बोले, सेठ जी कोई है घर में? हम दो आदमी आए, भूखे प्यासे हैं, महात्मा हैं, हम लोग को कुछ खाने के लिए दीजिए। कोई नहीं सुन रहा है। दरवाज़ा पीट रहे हैं नारद जी, कोई निकलिए और हम लोग को भोजन दीजिए, हम लोग भूखे प्यासे आए हैं। पर कोई नहीं सुन रहा है। फिर दरवाज़ा पीटे। सेठ जी ऊपर महल से झांके, देखे एकदम नौजवान सब साधु के रूप में दोनों आए हैं। साधु सोचे इतना आटा इकट्ठा है, फिर साधु बन के फिरता है और भोजन मांगता है, काम नहीं कर सकता है। यह सोच करके सेठ जी दोनों के ऊपर बरस पड़े। ये क्या करते हो? इतना अच्छा शरीर दिया है, आटा इकट्ठा हो और काम करके नहीं खाते हो, और दरवाजे पर आए भोजन के लिए। यहाँ भोजन नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। तो दोनों वहाँ से चले गए। तब नारद जी कहते हैं, प्रभु यह क्या लीला है? इतना संपत्ति रहते हुए हम लोग को भगा दिया। बोला यही तो नारद जी माया है। और प्रभु बोलो, अभी धैर्य धरिए नारद जी, यह दुनिया देखिए ना, आपको दिखा रहे हैं हम। जाते जाते एक बूढ़ी थी, एक झोपड़ी था उसका, फटा पुराना कपड़ा पहनी थी, और उसके घर के सामने में एक गाय थी। जब वहाँ गए दोनों, तो उन बूढ़ी से वही बोले, हम दोनों भूखे प्यासे हैं, कुछ खाना मिलेगा मैया? तो मैया बोली हाँ मिलेगा,
आइए आइए मेरी झोपड़ी में आइए। तो ले गए, दोनों को बैठाए, जो रूखी सोटी सूखी बनाए थे और घर का दूध था दोनों को परोस दिए। दोनों भरपेट खा लिए। खा लिए, पानी पी लिए और वहाँ से चल दिए। तब नारद जी पूछते, प्रभु जिसके पास कुछ नहीं था वह खाने के लिए दिया रोटी दूध, जिसके पास बहुत कुछ था तो आप आशीर्वाद क्या दिए उस सेठ जी को और ये बूढ़ी माँ को? प्रभु बोले, विष्णु भगवान सेठ जी को ये आशीर्वाद दिए कि और दौलत हो जाए, और बूढ़ी माँ को तो बूढ़ी माँ को दिए आशीर्वाद कि इसकी गाय शेष हो जाए, यानी मर जाए और दुखी हो जाए। बोले, ये प्रभु यह क्या है? यह कैसी आपका विनम्रता है, कैसी माया है? यह क्या, कैसा आप वरदान दिए? बोला, नारद जी यही तो है। यह बूढ़ी माँ जो है गाय है, तो गाय की तरफ उसका चला जाता है चिंता। मरते वक्त भी गाय का ही चिंता करेगी और प्रभु का नाम नहीं लेगी। इसलिए ना गाय रहेगी, ना गाय की तरफ इसका चिंता जाएगा, सिर्फ मेरा ही भक्ति करेगी और मेरा ही नाम लेगी। और सेठ जी को इसलिए उनको दौलत दिए कि वह उस दौलत के मुंह में रहे, कभी वह भजन न करे। अंतोगत्वा जब इस धरती को छोड़ के लोग जाएंगे तो आप सोच लीजिए किसको क्या मिलेगा। मरते दम में भी, मरते टाइम में भी वह सेठ को उसी दौलत के लिए चिंता करते करते मर जाएगा, प्रभु का नाम नहीं लेगा, न दान करेगा। सिर्फ दौलत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यह बूढ़ी माता को सब कुछ चाहिए। यही माया है। माया में आदमी प्रभु को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, नियत अपना भूल जाता है, दान करना, किसी का उपकार करना भूल जाता है। और जिसके पास दौलत है भी, वह यदि यह गलती नहीं करता है, दान पुण्य, भगवान का नाम, किसी के दुख में साथ देना, तो उस व्यक्ति का कितनो दौलत हो, दौलत के लोभ में नहीं रहता है। वह यही सोचता है प्रभु इतना ही दो कि फिर हम किसी को दान दें। बहुत तरह का मनुष्य है दुनिया में, सब अलग अलग सोचता है। नारद जी, यही माया है। कोई मोह लगाता है प्रभु से, कोई मोह लगाता है अपने धन से। अंतोगत्वा तो सबको वहीं जाना है, जैसी करनी तैसी भरनी, तो भरना ही होगा, यही मोह है। तब नारद जी बोले, प्रभु आपकी लीला आप जानो, जब जब मेरे मन में कुछ आता है तब तब आपसे हम प्रश्न करते हैं और आप सहज से दिखा करके हमको उत्तर देते। प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा। इतना कह करके विष्णु भगवान नारद जी फिर अपने देवलोक चले गए। तो इसलिए कहता है, जिस पेड़ में फल रहता है वो झुकता है, और जो पेड़ झुक के नहीं रहता तो उसका फल कौन खाएगा।
धन है तो ज्ञान भी है, रखना चाहिए मनुष्य को। ज्ञान को छिन्न कर दिया, ज्ञान को हटा दिया तो धन किस काम का। भगवान तो सब बता के गए हैं। श्री राम आए, वन को गए, अपने राज को छोड़ के सबका उपकार करने गए, तो हम लोग क्या। कृष्ण आए, वो भी बहुत ऐसा मानव को दिखा के गए कि इस रास्ते पर चलो। मनुष्य जो चलता है वह देव बनता है, जो नहीं चलता है वो दानव बनता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। फिर हम कल एक कहानी लेके आएंगे। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।